सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब बहुत बारीक चीजों पर जहां लोगों की नजर नहीं जाती वहां हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाह जाया करती थी। यही मुंबई की सरजमीन है। मुंबई की सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आजम एक मकान में तशरीफ लाए। हम लोग भी जो है वो लोगों की मेहरबानियों से दौरे करते हैं, हालांकि हम लोग हैं इस काबिल नहीं, लेकिन अब लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम भी दौरे पे तशरीफ लाए। एक सेठ साहब के घर में कयाम किया। शायद आपके लिए ये अहमियत का वाकया ना हो, लेकिन ये उलमा मशाइख के लिए बहुत अहमियत का वाकया है। आपने देखा कि जो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा होता है जिसमें लोग हाथ धोते हैं, उसमें जो नल था उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। वॉश बेसिन से के नल से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुजूर मुफ्ती आजम ने सेठ साहब को बुलाएगा, इधर आओ, ये तुम्हारे घर में हराम काम हो रहा है। हमारे घरों में भी नल, मस्जिदों के अंदर भी और इसी तरीके से स्कूलों में, मदरसों में नल पुराने होते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है। कौन लोग तवज्जो करता है? पानी की अहमियत किसको? कतरे कतरे टपकता है, कौन अहमियत देता है? हुजूर मुफ्ती आजम, वो मर्द कलंदर का नाम है, यहां से आप उनको समझे मुफ्ती आजम कौन है। ये नहीं सिर्फ कि वो आला हजरत के बेटे थे, वो आला हजरत के बेटे थे मगर वो खुद इतने आला थे कि अगर उनके किरदार को लोग देखने जाएं तो लोगों की टोपियां गिर जाएं, लेकिन मकाम मुफ्ती आजम की बुलंदी नजर न आए। हुजूर मुफ्ती आजम ने उस सेठ साहब को जिसके घर में कयाम पजीर थे, हालांकि सेठ मुरीदों को कौन टोकने की कोशिश करता है, इसलिए कि दोबारा ना बुलाएंगे तो रुकेंगे कहां? वही मुंबई जैसे इलाके में। यहां तो जो वो आज जो वो हालात रुकने के लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, तो ये तो आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले की बात हो रही। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह, तेरे घर में हराम काम हो रहा है, ये जो पानी टपक रहा है ना इसराफ है, और इसराफ इस्लाम में हराम है। ये पानी के कतरे टपक रहे, ये नल दुरुस्त करना। उसने कहा जी हुजूर कर लेंगे, और उसके बाद हजरत चले गए। आई गई बात हो गई। दोबारा मुफ्ती आजम ने फिर तशरीफ लाए। जब आए तो फिर वही हाल। फरमाया मैंने तुझे कहा था ना कि ये नल दुरुस्त करना, ये पानी के कतरे टपक रहे, हराम है, इसराफ हराम है, पानी ऐसे जाया नहीं कर सकते, नल दुरुस्त करो। जी हुजूर अब कर लेंगे। फिर उसने, आई गई बात होगी, बात खत्म हो गई। फिर चले गए। कई दिनों के बाद जब वापस तशरीफ लाए, हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फरमाया सामान उठाओ, अब हम यहां कयाम नहीं करेंगे। सामान उठाओ, अब हम यहां कयाम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस घर में हराम काम होता हो उस घर में मुस्तफा रजा कयाम नहीं कर सकता। या तो नल दुरुस्त करो या तो हम चले। और हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे नल दुरुस्त करवाया। ये हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का तकवा था। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें तो बहुत बयान हुई, लेकिन मैं उनके तकवे पे बात करने लगा हूं। आइए एक बार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो तशरीफ ले गए हैदराबाद। ये दक्कन वाला जो हैदराबाद है, वहां पर हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा थे, और वो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में से थे। मुफ्ती आजम का बड़ा अदब और एहतराम करते थे, और हुजूर मुफ्ती आजम भी उनका बहुत अदब और एहतराम करते थे। हुजूर मुफ्ती आजम उनकी खानका में गए। सैयद साहब जो थे गौस पाक की औलाद थे, और नस्लन बादा नस्लिन वो भी हम्बली मसलक थे, हम्बली मसलक पर वो भी थे। नामपल्ली स्टेशन के करीब में उनकी खानका थी, अब भी खानका उनकी मौजूद है। तो हुजूर मुफ्ती आजम को वो खानका में ले गए, और खानका में ले जाने के बाद बिठाया तो एक टुकड़ा लगा हुआ था खानका के अंदर। एक टुकड़ा खानका में लगा हुआ था, उस पर 2 मिसरे लिखे हुए थे। मुफ्ती आजम की आदत थी जो गलती देखी वहीं पे टोक दो, जिसकी देखी वहीं टोक दो, वहीं टोक दो, और बहुत अच्छे से टोकते थे। एक मर्तबा एक हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब
तकरीर करते करते जज्बात में कह गए, ओ बदनसीबो, ओ बदनसीबो। हुजूर मुफ्ती आजम ने उनका जुब्बा पकड़ के कहा, मौलाना क्या कह रहे हो, सुन्नियों को बदनसीब कहते हो? अरे जिसके मुकद्दर में आमिना का लाल है उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? सुन्नी बदनसीब नहीं हो सकता मौलाना, आप इनको बदनसीब क्या कह रहे हो? हुजूर मुफ्ती आजम ऐसे मुफ्ती आजम तो दिया, लेकिन बात वो फौरी तौर पर गुफ्तगू करते थे। तो हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 मिसरे देखे लिखे हुए। उस 2 मिसरे ये थे, जहां तक मुझे याद आ रहे, वो जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। ये 2 मिसरे लिखे थे, जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। यानी कि शायर अल्लाह की रहमत को माज़ अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है कि कयामत के दिन नेक और पारसा लोग बख्शे जाएंगे और गुनहगार लोग क्या करेंगे, मुंह तकेंगे। शायर कह रहा है कि नेक लोग, परहेजगार, पारसा लोग बख्शे जाएंगे और गुनहगार क्या करेंगे, मुंह तकेंगे। और वो अल्लाह की रहमत से फिर मुखातिब होकर के गोया के माज़ अल्लाह जो है वो जसारत कर रहा है, कहता है, ऐ रहमत खुदा तुझे, ऐ अल्लाह की रहमत तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाहिद को बख्श दिया और गुनहगार मुंह तकते रह गए। अब ये 2 मिसरों पर जब नजर पड़ी, और आप जानते हैं कि किसी आम आदमी का हाथ पकड़ना आसान है, कोई खानका का मसनद नशीन हो, सज्जादा नशीन हो, तो वहां तो आदमी फिर बहुत रियायतों से काम लेता है, लेना भी चाहिए, लेता है, लेकिन अगर शरीयत का मामला आ जाए तो फिर किसी की रियायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, शरीयत सब पर हुज्जत है, कोई शरीयत के ऊपर नहीं है। जो खिलाफ शरा काम कर, खिलाफ शरा काम जो करेगा उसकी पकड़ होगी। और इमाम हुसैन ने ये मिजाज हमें दिया, ये बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। इमाम हुसैन ने मिजाज दिया, अगर खिलाफ शरा काम सहाबी रसूल का बेटा भी करेगा तो भी उसकी रियायत नहीं की जाएगी। ऐसे अजीम मेरे रसूल के सहाबी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बहन रसूलुल्लाह के निकाह में हजरत सैयदा उम्मे हबीबा, ऐसे अजीम सहाबी का बेटा शरीयत से हट गया तो अब सहाबियत जो सहाबी का बेटा न देखा गया कि सहाबी का बेटा है, बल्कि उसके अपने करतूत की बुनियाद पर उसको जूते की नोक पे रखा गया। देख रहे, वालिद का एहतराम है सबके दिल में, और बेटे को सारी दुनिया पलीत कह रही है ना, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। तो ये इमाम हुसैन ने मिजाज दिया है। कोई कहने वाले ने कहा है कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। इमाम हसन और इमाम हुसैन से दर्स यही मिला, जात का मामला हो तो पीछे हट जाओ, और शरीयत का मामला हो तो अड़ जाओ, फिर कोई हो। यही हमें मिजाज दिया गया है। तो हुजूर मुफ्ती आजम इतनी बड़ी खानका के सज्जादा नशीन गौस पाक के शहजादे, और तुगरा लगा हुआ है, क्या आप उसका मतलब समझ गए? जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह। हुजूर मुफ्ती आजम ने तुगरा देखा और कहा, अस्तगफिरुल्लाह, पहले खुद ही तौबा की, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। और फिर जैसे अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा करते जा रहे, चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा है। खूबसूरत बड़े थे, बहुत हसीन और जमील थे। उनको देखने वाले कहते हैं, उनको देखकर खुदा याद आता था, उनको देखकर खुदा याद आता था। इतने हुस्न वाले और जमाल वाले थे। अल्लाह अकबर। कुछ गैर मुस्लिमों ने देखकर उनको जो जुमला कहा है, वो जुमला तो मैं नकल नहीं करता मस्जिद के एहतराम की वजह से, लेकिन उससे उनके हुस्न पर जो है वो रोशनी पड़ती है। बहरहाल बहुत हुस्न वाले थे, जिन्होंने उनको देखा अब भी जब उनकी याद आती है तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। वो हम शबीए गौसे आजम थे, उनके चेहरे पर हुस्न गौसे आजम की तजल्लियात की खैरात थी। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा,
और उसके बाद गुस्से में जबान से एक जुमला निकला, इंसान तो सब इंसान ही है, इंसान तो फिर इंसान ही है। एक शख्स ने मुझसे कहा गलती हो गई, मैंने कहा इंसान हो। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा इंसान हो तो गलती तो होगी, इसलिए कि जब इंसान गलती नहीं करेगा तो वो इंसान कैसे? खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए। फिर जब इंसान गलती नहीं करता है वो रश्के मलाइका बन जाता है, वो बहुत बुलंदी पर हो जाता है। तो बहरहाल इंसान है। आपने गुस्से में कहा तो जब तो तौबा तौबा कहा और फिर गुस्से में कहा निकालो इस टुकड़े को और फेंको यहां से। क्या फरमाया? निकालो इस टुकड़े को और फेंको यहां से, उठा के फेंक दो इसको। जब जलाल में फरमाया, अब वो पठानी जलाल और उस पर विलायत का रोब और दबदबा, उस पर आलिमाना वक़ार, उस पर वजाहत, और जब गुस्से के अंदर मिली जुली वो आवाज में कहा इसको निकाल के फेंको यहां से। और सैयद साहब उठे, गौस पाक की औलाद में से थे, वो जल्दी से टुकड़ा लिया और लेकर के दूसरे कमरे में जाके रख दिया। पूरी महफिल पे सन्नाटा, किसी ने बात करने की जुर्रत और कलाम करने की हिम्मत नहीं थी। सब सर झुका के बैठे थे, उनकी भी आदत थी, वो घंटों बैठते थे तो सर झुका के बैठते थे, वो घंटों बैठते थे सर झुका के। याद रखना, अल्लाह वाले की निशानी ये है, अगर वो चुप रहे तो कयामत याद दिलाता है, और अगर वो खामोश रहे तो खुदा की याद दिलाता है। वो सिर्फ बोल कर नहीं यादें दिलाता, बल्कि उसकी खामोशी भी किसी की याद दिलाती है, याद को ताला करा देती है। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जो खानका भरी हुई थी, सन्नाटा छा गया। उलमा, मशाइख, सादात, सब पे सन्नाटा था। थोड़ी देर गुजरी थी, अब मुफ्ती आजम को देखो। मुफ्ती आजम कौन है? मुफ्ती आजम कहते हैं तुम सब गवाह रहो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। क्या? तुम सब गवाह रहो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने तौबा की। अब लोग उलझ गए, दिमाग लोगों का परेशान हो गया, अरे मुफ्ती आजम क्यों तौबा कर रहे? भाई आपने फरमाया जो शेर गलत लिखा हुआ था उसको क्या निकाल के फेंक दो। अब मुफ्ती आजम से तौबा करने की वजह क्या है? अब ये क्यों तौबा कर रहे हैं? ये बार बार कलमा पढ़े, बार बार तौबा कर रहे हैं, बार एक मरतबा नहीं, बार बार तौबा। इसलिए कि खशियत वालों ने तो तौबा ही करनी है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाले अल्लाह के महबूब। इतनी तौबा क्यों कर रहे हैं? जब किसी के मुअम्मा समझ में नहीं आया तो खुद ही फरमाया इसलिए मैंने तौबा की, तुम इसलिए गवाह रहना मेरी तौबा पे, इसलिए तौबा की। शेर गलत लिखा है, शेर गलत लिखा है, लेकिन उसके अंदर अल्फाज में ये है ऐ रहमते खुदा। शेर तो गलत है लेकिन रहमते खुदा का जिक्र है, और जिस शेर में रहमते खुदा का जिक्र है वो तख्ती के लिए मेरी जबान से निकल गया, इसको निकाल के फेंको। मुझे ये कहना चाहिए था कि इसको हटा दो यहां से, बात काम हो जाता, लेकिन मैंने क्या कहा? निकाल के फेंको। तो जिसमें रहमते खुदा लिखा है उस तख्ती को मैंने फेंकने का हुक्म दिया, और ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी है खुदा, और उसकी रहमत का जिक्र भी है, इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। ये थे हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये शान थी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की। एक बात आखिर में कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में मुसलमान और गैर मुस्लिम भी तावीज लेने के लिए आते, और अल्लाह ने आपकी तावीज में वो तासीर दी थी क्योंकि आप मादर ज़ात वली थे, पैदाइशी वली थे। मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पीर मुर्शिद हुजूर सरकार नूर सैयदी अबुल हुसैन महरवी नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बड़े मौलाना आला हजरत, जब हुजूर मुफ्ती आजम की पैदाइश हुई तो आला हजरत महरेरा शरीफ में मौजूद थे, और हुज्जतुल इस्लाम की विलादत के तकरीबन कमोबेश 18 साल के बाद मुफ्ती आजम पैदा हुए। हुज्जतुल इस्लाम की विलादत जब हो गई तो आला हजरत के घर में 18 साल तक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मुरादों से, बड़ी दुआएं करवाई, तब जाकर 18 साल के बाद मुफ्ती आजम की
कमोबेश विलादत हुई। और जब विलादत का दिन था तो आला हजरत उस वक्त महाराजा शरीफ में थे। आप मस्जिद का जीना चढ़ रहे थे या उतर रहे थे, और सरकार नूर की भी ये कैफियत थी। उस वक्त तो हुजूर सरकार नूर ने फरमाया, बड़े मौलाना साहब आपके घर में बेटे की विलादत हुई, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। जब मैं आऊंगा बरेली तो वो मुझे दिखाना। और फिर उसके बाद 6 माह के बाद सैयदी सरकार नूर तशरीफ लाए। सिर्फ 6 महीने की उम्र में मुफ्ती आजम को मुरीद भी किया, और उसी 6 माह की उम्र में मुफ्ती आजम को सारे सिलसिलों की खिलाफत और इजाजत भी अता फरमाई। 6 महीने की उम्र में जो खिलाफत पाता है वो आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम है।